बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद आलियान। जिस तरह एक बार पहले भी इमाद भाई मेरे साथ मौजूद थे, इन पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैंने इनसे बात की थी और उम्मत को जोड़ने की कोशिश की थी। हमने जो है वो दीन पर बात की थी, इस्लाम पर बात की थी। और आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने बात करनी है कि हमारी उम्मत ये जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटी हुई नज़र आती है, हम मुसलमान अलग अलग नज़र आते हैं। कोई किसी फ़िरके को फॉलो कर रहा है, कोई किसी फ़िरके को फॉलो कर रहा है, कोई यहाँ पे झगड़ रहा है, कोई वहाँ पे लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। और बिल आखिर हमने एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर आकर मुत्तफ़िक ज़रूर होना है। लेकिन चंद ऐसी शख्सियात की हमें ज़रूरत है जो हमें उस जगह पर लेकर आएँ जहाँ पर तमाम मुसलमान इकट्ठे हों, जहाँ पर तमाम उम्मत मोहम्मदी इकट्ठी होकर इस बात का इरादा कर ले कि हमने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वाली हर उस क़ुव्वत को शिकस्त देनी है जो इस वक्त मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए सरगर्म है, जो इस वक्त मुसलमानों को आपस में से अलग करने के लिए सरगर्म है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं एक जाना पहचाना नाम, मैंने आपके सामने पहले भी वो नाम लिया है, मौलाना इमादुल इस्लाम। इनका जो सबसे बड़ा तारुफ है वो ये है कि मौलाना तारक जमील साहब के शागिर्द ख़ास है। ये इनकी सबसे बड़ी तारीफ़ है और सबसे बड़ा इनका जो है वो इंट्रो है, तारुफ है। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर जो है वो रोशनी डालने के लिए आप हमारे साथ इस दिन आज मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारी उम्मत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरक़ों में बटी हुई है। आखिरकार इस उम्मत को एक जगह पर किस तरह लाया जा सकता है, एक जगह पर किस तरह इनका जो है वो इत्तेहाद बना के इकट्ठा किया जा सकता है? जी, थैंक यू सो मच अलियान भाई। ARP न्यूज़ वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही। बहुत अहम सवाल किया है और इसका ये जवाब है कि उम्मत जुड़ेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फ़रमाया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि मेरी रस्सी यानी कुरान को मज़बूती से पकड़ लो। यानी कि कुरान की तालीमात को मज़बूती से आप उस पर अमल पैरा हो। और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की हदीस सहीहा को आप जब सही हदीस को आप पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत के फ़ैसले फ़रमाएगा। तो उम्मत जुड़ेगी कुरान से अलग। और एक ये भी मैं आपको मज़ीद ऐड कर दूँ कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दो चीज़ें आपके दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी इतरत है। कुरान और अहले बैत हैं। तो इनको जब आप मजबूती से इनकी रविश पर चलोगे, मजबूती के साथ, जमूत के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक कर देगा। और जब हम एक होंगे तो अल्लाह की मदद, अल्लाह की तायद, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है। जैसे पहले सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन 313 थे ग़ज़वा बदर में, 1000 के साथ टाकरा था, मगर एक थे तो अल्लाह की मदद थी। तो आज भी हम कामयाब हो सकते हैं कुरान और सही हदीस, कुरान और अहले बैत को यानी कि उनकी रविश पर चल कर। ठीक है इमाद भाई, आपका जहलम में और इस एरिया में, पूरे इस रीजन में मैंने देखा है कि बहुत नाम है, बहुत लोग आपकी इज़्ज़त भी करती हैं और सिर्फ आप भी कहती हैं और दुनिया भी जानती है कि मौलाना तारक जमील साहब की वजह से आपको जाना पहचाना जाता है। और उनके साथ आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, उनके साथ तबलीग पर भी गए हैं, उनके साथ आप रहे भी हैं। तो मौलाना साहब भी यही बात करते हैं कि उम्मत को जोड़ना चाहिए, उम्मत इकट्ठी हो। उम्मत को जोड़ने के लिए वो मुख्तलिफ जो रेफरेंस है वो कुरान करीम से भी देते हैं, वो सीरत नबी से भी बताते रहते हैं, अहादीस का जो है वो तराजुम करके हमें बताते रहते हैं। और किस तरह बताते हैं कि सहाबा जो है वो एक इकट्ठे किस तरह एक प्लेटफार्म पर हुए, किस तरह जो है वो हज़रत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह कर लिया, इस्लाम हर तरफ फैलना शुरू हो चुका था, जो मुशरिकीन थे उनको शिकस्त होना शुरू हो चुकी थी। तो वो जिस तरह जो है वो हमारे सामने एक ज़िंदा मिसाल है और आप जो है वो उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारते हैं। तो इसके अलावा वो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए जो है वो उम्मत को इकट्ठा किया जा रहा है? जी, ये भी बहुत अहम सवाल है। उसमें ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह इनको ज़िंदगी हयाती सेहत दे, आमीन सुम आमीन,
तो अभी मेरा रब्ता वंस अगेन हुआ तलम्बा में, अभी तक स्टिल तलम्बा में है। कुछ दिनों के बाद फैसलाबाद चले जाएंगे। अपने बेटे आसिम जमील रहमतुल्लाह अलैह के लिए बड़े परेशान हैं, परेशान हैं। तो उसके अलावा वो ये काम ये करते हैं कि उलमा डिफरेंट मकातब फ़िक्र से मिलते हैं, इसलिए ताकि हारमोनी पैदा हो। बिल्कुल, यानी कि हम इल्मी इख्तलाफ रखें लेकिन नफ़रत ना करें, इल्मी इख्तलाफ रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इल्मी इख्तलाफ रखें, गुस्ताखी के फतवे न लगाएं, इल्मी इख्तलाफ रखें, मुनाफिकत के फतवे न लगाएं। उसके दिल में क्या है, अलीम बिज़ात सुदूर अल्लाह है कि जिसके बारे में आप फतवा लगा रहे हो, बदगुमानी कर रहे हो। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने पाकिस्तान लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि मुझे मैसेजेस वल्ला आते हैं, और अभी आपके साथ जो भी प्रोग्राम किया था तो बहुत भाइयों ने, बहनों ने अप्रिशिएट किया, पजीराई मिली। तो लोगों के आउट ऑफ कंट्री से मैसेजेस आते हैं कि जो मौलाना तारिक जमील साहब हारमोनी के काम करें आप करें। और ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब है कि सिवाय मोहब्बत के, सिवाय उल्फत के ये काम कभी नहीं हो सकता, आगे नहीं कभी हम बढ़ सकते हैं जो मौलाना साहब कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से मौलाना साहब ने इत्तेहाद का, मिली यकजहती का पैगाम देकर ये पीस यूनिटी फैथ का नारा लगाया है। इससे इस्लाम प्रोमोट हुआ, अल्लाह के कोई फ़िरका प्रोमोट नहीं हुआ, कोई मकतब प्रोमोट नहीं हुआ, इस्लाम प्रोमोट हुआ है, कुरान और सही हदीस प्रमोट हुई है, कुरान और सुन्नत प्रमोट हुई है, कुरान और अहले बैत प्रमोट हुए हैं। इसी के रविश पर मैं चाह रहा हूँ अल्लाह के फजल व करम से। ठीक है। अच्छा इमाद भाई, ये बताइएगा कि फ़िरक़ों की बात चल रही है कि मुख्तलिफ जो है वो फ़िरक़े हैं जिसकी वजह से उम्मत जो है वो बटी हुई है। सबसे पहले मुझे ये तो बताएं, मुझे भी बताएं, हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी बताएं, हमारी पूरी टीम को भी बताएं कि फ़िरक़ों ने बेसिकली जन्म किस जगह से लिया था। क्योंकि हमारा जो दीन था, जो मज़हब था, वो तो इस्लाम था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से शुरू हुआ। तो उसके बाद ये शिया फ़िरका आ गया, देवबंद आ गया, अहले हदीस आ गया, तो ये मुख्तलिफ ब्रेलवी आ गए। तो ये किस तरह फ़िरक़ों ने जन्म लिया, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। मैं इस सवाल पर अमेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत क्रिटिकल और बहुत ज़बरदस्त किस्म के, आवाम को एजुकेट आप कर रहे हैं कि ये फ़िरका वारियत जन्म लिए जब हम शख्सियात के पीछे चले हैं। नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर, अहले बैत सहाबा को छोड़कर, जब हम किसी शख्सियत को हमने फॉलो किया है, बजाय कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करने के हम किसी शख्सियत को हमने फॉलो किया है, तो वहाँ से फ़िरका वारियत ने जन्म लिया है। तो इसका हल एक ही है कि फ़ॉलो करना है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अल्लाह के नबी हमारे लिए हुज्जत हैं, हुज्जत अल्लाह के हबीब हैं, कुरान है, सही हदीस है। जब हम इस ट्रैक से, इन मुबारक हस्तियों से, यानी कि आप कह लें कि जो हुज्जत है, इनसे हटेंगे, वो किसी ऐसी शख्सियत को फॉलो करेंगे जो हुज्जत नहीं थी, तो वहाँ से फ़िरका जन्म लेते हैं। जो आपने नाम लिया बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस का, इनका आपने शिया एक्सेट्रा, तो ये वहीं से जन्म लिए हैं जब हमने माज़रत के साथ शख्सियत को फॉलो किया है। तो बाकी इसका हल एक ही है कि हम कुरान और सही हदीस, कुरान अहले बैत की सच्ची तालीमात पर आएंगे तो सारे मसले अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप हल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा इमाद में इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगा, माज़रत के साथ, अगर आपको को बुरा लगे तो, कि मैंने देखा है कि आप कभी जो है वो देवबंद बन जाते हैं, उनमें बैठते हैं तो वो हो जाते हैं, जो आप शिया कम्युनिटी में बैठते हैं तो उन जैसे हो जाते हैं, आप बरेलवियों में आते हैं तो बरेलवी बन जाते हैं, आप किसी और मकतबा फ़िक्र में जाते हैं तो उन जैसे हो जाते हैं। तो लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि आखिर इमादुल इस्लाम बेसिकली है कौन, इसका फ़िरका है कौन, कौन सा फ़िरका है, किससे ये ताल्लुक़ रखता है, बेसिकली ये कौन सी शख्सियत है। जी बहुत अमेजिंग, ये भी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट माई सेल्फ, बहुत अमेजिंग सवाल, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो ये काफ़ी मैसेजेस मुझे आ रहे थे इसी वाले से जो आपने क्वेश्चन किया है, आउट ऑफ कंट्री से, इवन कि वो स्पेन, वो नॉर्वे,
USA, कनाडा कि जी आप है कौन, कभी आप शिया में, कभी देवबंद में, कभी बरेलवी में, कभी अहले हदीस में। तो मैं इसका एक ही जवाब दूंगा कि जो मौलाना तारिक जमील साहब काम कर रहे हैं वो ही मैं कर रहा हूँ। वो शिया में भी जाते हैं मुलाकात के लिए, इत्तेहाद उम्मत के लिए, बरेलवी में भी जाते हैं, जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनके बेटे से मिलने के लिए गए, और अहले हदीस वालों के पास जाते हैं, देवबंद वालों के पास जाते हैं। हाँ, अलबत्ता आपके चैनल के तवस्सुत से, वसासत से मैं ये बता दूं कि मैं अहले सुन्नत हूँ, मगर मेरे किसी भी फ़िरके से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि किसी भी मकतबे से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है, मेरे जो टीचर हैं मौलाना तारिक जमील साहब, मैं उनसे भी गाय बगाए गुजारिश करता हूँ कि मौलाना साहब जी जो आपने बात फरमाई है, या ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ, और ये बड़ी नाज़रीन के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बात जो आपने फरमाई है ये कुरान और सुन्नत में अगर नहीं है तो इसको ना बयान करें। ये मैंने उनसे गुजारिश की है, क्योंकि हम बड़े फ्रैंक हैं। तो बाकी मैं देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, शिया के पास ले जाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तकाज़े पर जाता हूँ, ताकि मैं हारमोनी पैदा करूँ। इल्मी इख्तिलाफ मेरा है उनसे, लेकिन मैं मुसलमान समझता हूँ। देवबंद को भी, बरेलवी को भी, शिया को भी, अहले हदीस को भी, इनके पीछे नमाज भी पढ़ता हूँ और इनको मोहब्बत भी देता हूँ, मगर हारमोनी मेरा मकसद है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन मेरा मकसद है। जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, हमारे स्टेट को ज़रूरत है इस टाइम, हमारी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आई है, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी हमेशा ये कहा कि इत्तेहाद की बात करें, और हमारा इस्लाम भी ये कहता है जब हम एक होंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अच्छा, मैं ना आपसे थोड़ा सा एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि शख्सियात को जैसे हमने फॉलो करना शुरू किया तो फिर जो है वो हम क्या हो गए कि फ़िरकों में बट गए, तो आप भी तो एक शख्सियत को फॉलो नहीं कर रहे आप। जी, तो इसका जवाब क्या है? जी, इसका जवाब ये है जो भी मैंने दिया है कि मैं मौलाना तारिक जमील साहब से भी इख्तलाफ कर जाता हूँ कि मौलाना साहब ये उस्ताद जी ये बात जो आपने फरमाई है तो ये कहाँ लिखी है। जी, उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं, उस्मान रज़ी का निकाह में होरें आई थी, तो ये होरें कहाँ आई थी, हमें तो किसी सही हदीस से नहीं मिला। तो इसका जवाब यही है कि फॉलो करना है सिर्फ जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये कौल है, जिनकी कब्र मुबारक, जिनका रोज़ा अक़दस मदीनतुल मनव्वरा, मदीनतुल तय्यबा में है, वो हमारे लिए हुज्जत हैं, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह फरमाता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह रसूल की और आप में से जो साहिब अमर है। आप में से अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो आप फिर अल्लाह रसूल की तरफ लौट आओ। इसका ये जवाब है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह बहुत सारे फ़िरकी हैं, इन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को जो है वो अलग अलग स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया, कुछ इस साइड पे हैं, कुछ इस साइड पे हैं, कुछ सामने हैं, कुछ पीछे हैं, ठीक है। तो इनमें इत्तेहाद जो है वो सबसे पहले जिस तरह बता रहे हैं कि अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक किताब है उसको फॉलो करें, और इसके साथ साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जो अहादीस हैं, उनको फॉलो करें, तो हम जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं, हम इत्तेहाद हो सकते हैं, हम इस तरह की जो हमें नुकसान पहुँचाने की गैर मुस्लिम क़ुव्वतें हैं उनको शिकस्त दे सकते हैं। तो इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिसके ज़रिए हम इन तमाम शख्सियात को, इन तमाम लोगों, हर एक जो है वो रिस्पेक्टेबल है, जो भी फ़िरका है तमाम जो है वो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, तो इनको किस तरह समझाया जाए कि भाईजान इधर आएँ, इधर आके बैठें, यहाँ पर आकर अपने मसाइल को हल करें, बैठकर बातचीत करें और मुसलमानों को इकट्ठा करें। हाय दिल के फफोले, मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ, जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लगे घर के चिराग से। इसका आलियान भाई जवाब ये है कि इनफरादी मेहनत करनी पड़ेगी हर बंदे को। मैं आपके फिर चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा, जो उलमा देखेंगे वीडियोस, क्योंकि उलमा तक ये पहुँचती है, डिफरेंट उलमा मकातब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप ख़ुद अपने तय मेहनत करें, अपने तय आप जाएँ, एक एक आलिम के पास जाएँ, इत्तेहाद की बात करें, मोहब्बत की बात करें, उन्स की बात करें। और एक और ये गुजारिश करूँगा कि मैं अपने जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो क्या करते हैं, मौलवी साहब के दूसरी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते। मैं वाहिद हूँ अल्लाह के फजल से, मैं ख़तीब हूँ बाय प्रोफेशनल, मगर मैंने इस पर फ़ख्र नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह के फजल से कि एक दूसरे के पीछे नमाज तो पढ़ा करें। इतना तो शुरू कर लेना यार कि हारमोनी ऐसी शुरू होती है, हारमोनी नरमी यहाँ से
जन्म लेगी, तो जब आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पीछे आके नमाज पढ़ेंगे। जब आप उनको सलाम, पहले अफ़शुस सलाम बैनकुम, मेरा नबी ने फरमाया सलातु वस्सलाम ने कि सलाम को आम करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो आप पहले सलाम में पहल करें, वो भी सलाम में आपको जवाब देंगे, फिर वहाँ से पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, तो ऐसे ही मोहब्बतें बढ़ेंगी। तो इनफरादी तौर पर मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सबको इज्तिमाई तौर पर। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है कि इन्हीं फ़िरक़ों की वजह से, किसी को मैं टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन इन्हीं फ़िरक़ों की वजह से देखा है कि फसादात ने जन्म लिया। बहुत सारे फसादात हुए, कई लोगों की जानें चलेंगी। वो भी मुसलमान थे, जिनकी गई, जिन्होंने ली वो भी मुसलमान थे। ठीक है, तो आपके ख्याल में, आप भी, मैं कहूँगा किसी का नाम मत लीजिएगा, लेकिन आपके ख्याल में असल फसाद की जड़ है कौन? कि जो यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल सवाल है, आप जवाब देना है कि असल फसाद की जड़ है कौन, कि जिसकी वजह से आज हम इस जगह पर आ खड़े हुए हैं। हाय असल की फसाद की जड़, असल जो है वो शख्सियत परस्ती है। मुश्किल सवाल क्योंकि आपने कहा है, इसका आसान जवाब है वेरी इजी, शख्सियत परस्ती है, शिद्दत पसंदी है। देखें, अभी हाल ही में स्वात में, ये 2 दिन पहले एक सानिया हुआ जो कि करंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है कि बहुत एक एंकर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इधर, वो एक न्यूज़ में कह रही थी, क्वेश्चन कर रही थी अल्लामा साहब से, ताहिर अशरफी साहब से, तो वो कंडेम कर रहे थे, कि मजम्मत कर रहे थे, ये गलत है। तो इतनी शिद्दत आ गई कि आपने उस बंदे के ऊपर, यानी कि अगर ब्लास्मी का, अगर उसने ब्लास्मी की है, गुस्ताखी की है, तो आप अदालत जाएं। 295A, 295B, 295C, 295C जो गुस्ताखे रसूल उसके लिए है जी, बिल्कुल। तो आप अदालत में, मावराद अदालत आप यूं करेंगे तो ये तो गलत है। तो एक्सट्रीमिज्म बहुत है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम, मेरे नबी के हम भी हजूर के आशिक हैं, हम भी अहले बैत के आशिक हैं, हम भी सहाबा के आशिक हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, एक शख्स आया, मैं आपको दलील दे रहा हूँ, गौरस उसका नाम था, आपके शक्का मुबारक के साथ तलवार लगाई, अल्लाह का नबी बैठ गए, कहने लगा बताओ तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा? मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। जब फरमाया अल्लाह बचाएगा, तलवार गिर गई, अल्लाह के नबी ने वही तलवार उठाई, फरमाया तू बता तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उन्होंने कहा जी मैंने तो तुझसे ही बचाना है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कलमा पढ़ता है? नहीं, कलमा नहीं पढ़ता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ माफ़ किया। 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बारगाह रिसालत में और कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे अपना कलमा पढ़ा थे। दीन तो फैला है मोहब्बत से, प्यार से। एक तो शख्सियत परस्ती को से हमने निकलना पड़ेगा। मैंने पहले भी जवाब दिया कि अल्लाह के नबी को फॉलो करें, खुदारा सहाबा अहले बैत को फॉलो करें, और ख़ास तौर के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए हुज्जत हैं, और हारमनी पैदा करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें, ये फसाद, ये जो आपने सवाल किया है, ये अपने आप इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल में इसका जवाब पता क्या है कि मैं समझता हूँ कि इन फसादात की जो जड़ है वो इंसान का नफ्स है। इंसान का नफ्स ही उसे किसी उस साइड पे लेकर जाता है या उस साइड पे लेकर जाता है। जब हम लोग अपने नफ्स पर काबू पा लेंगे तो उसके बाद कोई किसी का फ़िरका नहीं बचेगा, बल्कि एक ही चीज़ बचेगी और वो होगी उम्मत मोहम्मदी होगी, वो मुसलमान होगा। और सबसे आज़ाद उसका जो बड़ा होगा वो यही होगा कि वो मुसलमान है, वो एक अल्लाह और रसूल को मानने वाला है। चले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आपकी जानिब आता हूँ कि उम्मत को जोड़ने का एक मिशन लिए हुए आप जो आप सरगर्म है, लोगों से मुलाकातें करते हैं, उलमा से मिलते हैं, इनफरादी तौर पर भी कोशिश कर रही हैं, इज्तिमाई तौर पर, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग है तो आप इज्तिमाई तौर पर भी जो है वो ये कोशिश कर रही हैं। तो मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान में या जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले तो किन किन मकातब फ़िक्र के उलमा से मिलकर उनको इस बात पर राज़ी करने वाले हैं या इस एक प्लेटफार्म पर लाने वाले हैं कि उम्मत को इकट्ठा किया जाए, उम्मत में इत्तेहाद लाया जाए? जी जी बिल्कुल। मैं जनाब हमारे इधर एक सियासी लीडर है, नाम नहीं लूँगा, लाला मूसा में, उनके ज़रिए अल्लामा तारू कादरी साहब से रब्ता हुआ जो मिनहाजुल कुरान के बानी हैं। इसी तरह हमारे जो उस्तादों की तरह हैं, बड़े हैं, तारे जमील साहब हैं, वो तो वही फरमाते हैं सबसे मिलें। इसी तरह शिया में जो शिया कौम के जो लीडर हैं, कायद हैं, अल्लामा साजिद नकवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला,
और मुफ्ती मुनीब और रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, इन सब से मैंने मुस्तकबिल में अल्हम्दुलिल्लाह पहले रवाबित हुए भी हैं और मुस्तकबिल में मैं उनसे जाके इंशाल्लाह फ़िज़िकली मुलाकात करूँगा। और ये मैंने उनसे हमारे मौलाना थे रायवंड तबलीगी मरकज़ में मौलाना जमशेद अली रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे हम सीखतड़ हैं। एक होता है सीखने वाला, एक कहते हैं सीखतड़ हैं। तो सीखने की नीयत से जाऊंगा कि आप मुझे एजुकेट करें, आप मुझे बताएं, इंस्ट्रक्शंस दें कि मैं कैसे इत्तेहाद उम्मत पर काम कर सकूं। ये जितने भी बड़े फिगर हैं इनका नाम है, आवाम इनको देखती है। उस्ताद रज़वी भाई से हर 3-4 दिन के बाद मेरा रब्ता होता है। अनस भाई उनके छोटे भाई हैं, सबसे रवाबित हैं सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद उम्मत के लिए कि हम इल्मी इख्तिलाफ रखें जी, नफ़रत ना करें, इल्मी इख्तिलाफ रखें, झगड़ा ना करें, इल्मी इख्तिलाफ रखें मुनाफ़िक़त के। क्योंकि जिसने भी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, जो ईमान वाला है वो कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, अल्लाह रसूल का कभी भी बागी नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह सब जितने भी इंटरनेशनल, और आपको मज़े की ये बात बताऊँ, नोमान अली ख़ान साहब हैं कनाडा में, अब अमेरिका में शिफ्ट हो गए, इन सब से मेरे रवाबित हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाइयों बहनों इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तकाज़े पर हैं। तो मुस्तकबिल में अलियान भाई मैं मुलाकात इन सब से करूँगा और इनके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा प्यार को, मोहब्बत को उम्मत बन कर चलें। ये मेरा पैगाम है, गुजारिश है। बहुत शुक्रिया इमाद भाई आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाल कर लाए और इस एक अहम मौजू पर आपने बात की और अहम मिशन लेकर चले हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह आपको आपके इस मिशन में कामयाब भी करे और हम सबको इकट्ठा होकर दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और हम सबको इस तरह अल्लाह जो है वो इतनी हिम्मत हमें दे कि हम ये जितने भी मज़ालिम इस वक्त मुसलमानों पर हो रहे हैं उनको हम एक इत्तेहाद करके इकट्ठे होकर यूनिटी में आकर हम जो है वो यूनानिमसली इसको शिकस्त दे सके। और मुसलमानों को जहाँ जहाँ पर भी, ये नहीं कि पाकिस्तान, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर मुसलमान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और जहाँ पर उन पर मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, खुसूसन मैं कहूँगा फ़लस्तीन और कश्मीर पर, इन लोगों के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब हम लोग खुद इकट्ठे होंगे, जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, एक जगह पर इकट्ठे होकर दुनिया को ये पैगाम देंगे, उन गैर मुस्लिम क़ुव्वतों को ये पैगाम देंगे कि जो हमें लड़ाने के लिए जो है वो सरगर्म है, जो हमें अलग अलग करने के लिए सरगर्म है, कि हम अब इकट्ठे हो चुके हैं और हम आपको शिकस्त देंगे। तो तब भी जाकर फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी भी मिलेगी, उनको उनके तमाम हकूक़ भी मिलेंगे और उम्मत पर जो है वो अल्लाह करीम का खुसूसी करम भी होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।